नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वॉक अलोन स्टडीज़ के ऊपर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिवर्स एंड वाटरफॉल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश के ऊपर जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, हम उन सबको डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? तो हमारे ऑप्शंस हैं चंद्रभागा, पुरुषनी, अर्जिकिया और सुद्री। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, पुरुषनी। पुरुषनी नाम है रावी नदी का वैदिक नाम। तो चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में नहीं हुआ है? तो हमारे ऑप्शंस हैं रावी, चिनाब, व्यास और सतलुज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सतलुज। सतलुज नदी का उद्गम स्थान हिमाचल प्रदेश से बाहर है, ये तिब्बत से आती है। नेक्स्ट है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश में कितनी मुख्य नदियां बहती हैं? तो हमारे ऑप्शन हैं 3, 4, 5 और 6। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 5। 5 मुख्य नदियां हैं हिमाचल प्रदेश की, रावी, सतलुज, ब्यास, चिनाब और यमुना। ये 5 नदियां हैं। चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। सुकेती नदी किसकी सहायक नदी है? तो हमारे ऑप्शन हैं सतलुज, व्यास, यमुना और रावी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ब्यास। ब्यास नदी की सहायक नदी है सुकेती नदी। चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। बैराखड्ड, सियूल नदी, मंगला खड्ड, बुडेहल खड्ड किसकी सहायक नदियां हैं? तो हमारे ऑप्शंस हैं चिनाब, सतलुज, यमुना और रावी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, रावी। रावी की सहायक नदियां हैं ये बैराखड्ड, सियूल नदी, मंगला खड्ड, बुडेहल खड्ड और बुडेहल खड्ड। ये जितनी भी खड्डे हैं ये रावी नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप JOAIT पोस्ट कोड 939 की तैयारी अच्छे ढंग से करना चाहते हैं तो परीक्षा ऐप आपके लिए लेकर आया है बेस्ट टेस्ट सीरीज, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड। जैसा कि आपको पता है कि 24 अप्रैल को JOAIT पोस्ट कोड 939 का एग्जाम है, तो अब समय आ गया है कि आप खुद को एनालाइज करें और देखें कि आप कहां पर स्टैंड करते हैं। तो दोस्तों, आप परीक्षा ऐप को डाउनलोड करें। मैंने परीक्षा ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, आप वहां से इसे डाउनलोड करें। और दोस्तों, अगर आप कूपन कोड WALK50 यूज़ करते हैं तो आपको सीधा 50% का डिस्काउंट मिलेगा इस टेस्ट सीरीज के ऊपर। तो दोस्तों, जल्दी से परीक्षा ऐप को डाउनलोड करें और कूपन कोड WALK50 यूज़ करके 50% का डिस्काउंट लें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यास नदी का वैदिक नाम क्या है? तो हमारे ऑप्शंस हैं पुरुषनी, अर्जिकिया, अश्किनी और बिपाशा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अर्जिकिया। अर्जिकिया जो है वो व्यास नदी का वैदिक नाम है। तो चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। कौन सी ब्यास की सहायक नदी नहीं है? तो हमारे ऑप्शंस हैं पार्वती, भागा, सुकेती और बाणगंगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, भागा। भागा जो है वो ब्यास नदी की सहायक नदी नहीं है। पार्वती, सुकेती और बाणगंगा जो है वो ब्यास की सहायक नदियां हैं। चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम एक अन्य भारतीय राज्य में, जिसका नाम उत्तराखंड है, में होता है, जो हिमाचल प्रदेश में बहने के बाद एक तीसरे भारतीय राज्य हरियाणा में चली जाती है? तो हमारे ऑप्शंस हैं सतलुज, चिनाब, यमुना और ऑप्शन डी है ब्यास। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यमुना। यमुना नदी जो है वो उत्तराखंड से होती हुई हिमाचल प्रदेश में एंटर होती है और हरियाणा में चली जाती है। तो चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। हिमाचल प्रदेश में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो हमारे ऑप्शंस हैं यमुना, सतलुज, ब्यास और चिनाब। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सतलुज। सतलुज नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। तो चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। कौन सी नदी हिमाचल से गुजरकर जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है? तो हमारे ऑप्शंस हैं चिनाब, झेलम, सतलुज और रावी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, चिनाब। चिनाब नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश से होती हुई जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। तो चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। किस नदी का उद्गम धौलाधार पर्वत श्रृंखला के बड़ा भंगाल क्षेत्र के बादल और तातगिरी नामक दो हिमखंडों से होता है? तो हमारे ऑप्शंस हैं रावी, ब्यास, सतलुज और यमुना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, रावी। रावी का उद्गम धौलाधार पर्वत श्रृंखला के बड़ा भंगाल क्षेत्र के बादल और तांतगिरी नामक दो हिमखंडों से होता है। चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। सतलुज नदी मानसरोवर झील से निकलकर हिमाचल प्रदेश में कितना मार्ग तय करती है? तो हमारे ऑप्शंस हैं 250 किलोमीटर,
256 किलोमीटर, 290 किलोमीटर और ऑप्शन डी है 320 किलोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 320 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी। चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। हिमाचल प्रदेश की किस नदी का उद्गम पीर पंजाल श्रृंखला से रोहतांग के समीप ब्यास कुंड से होता है? तो हमारे ऑप्शंस हैं सतलुज, ब्यास, रावी और चिनाब। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ब्यास। ब्यास नदी का उद्गम स्थान जो है वो ब्यास कुंड है और ये रोहतांग के समीप है। तो चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। चंद्रा और भागा नदियों का संगम किस स्थान पर होता है? तो हमारे ऑप्शन हैं बागसूनाथ, तांडी, बिलासपुर और ऑप्शन डी है चंद्रनगर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, तांडी। तांडी में चंद्र और भागा दोनों मिलकर चिनाब नदी का निर्माण करती हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। बसपा, स्पीति, नोगली, भाभा किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो हमारे ऑप्शंस हैं ब्यास, यमुना, चिनाब और ऑप्शन डी है सतलुज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सतलुज। ये जितनी भी नदियां हैं ये सतलुज की सहायक नदियां हैं, बसपा, स्पीति, नोगली और भाभा। तो चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। गिरी नदी जो ऊपर चोटी जुब्बल से निकलती है किसकी सहायक नदी है? तो हमारे ऑप्शंस हैं सतलुज, यमुना, चिनाब और ब्यास। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यमुना। गिरी नदी जो है वो ऊपर चोटी से निकलती है और ये यमुना नदी की सहायक नदी है। चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। ब्यास नदी किस स्थान में धौलाधार पर्वत श्रृंखला को काटती है? तो हमारे ऑप्शंस हैं मनाली, लारजी, सैंज और शमशी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, लारजी। लारजी स्थान पर ब्यास नदी धौलाधार पर्वत श्रृंखला को काटती है। चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। यमुना नदी किस स्थान पर हिमाचल प्रदेश को छोड़कर हरियाणा में प्रवेश करती है? तो हमारे ऑप्शंस हैं खादर माजरी, ऑप्शन बी है कुपड़, ऑप्शन सी है ताजेवाला और ऑप्शन डी है बलग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ताजेवाला। ताजेवाला में यमुना नदी हिमाचल प्रदेश को छोड़कर हरियाणा में प्रवेश करती है। चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। सतलुज और बसपा का संगम कहाँ पर होता है? तो हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए करचम, ऑप्शन बी नदपा, ऑप्शन सी टापरी और ऑप्शन डी है खाब। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, करछम। करछम में सतलुज और बसपा नदी का संगम होता है। चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। एक लोकप्रिय हिमाचली मिथक के अनुसार यह स्थान जहां रुद्र अपनी आयुधशाला से विद्युत पृथ्वी पर प्रसारित करने के लिए प्रकट हुए थे, उस स्थान वह स्थान नदियों के संगम पर अवस्थित है। वे नदियां हैं, वह कौन सी नदियां हैं? तो हमारे ऑप्शन हैं पार्वती और व्यास, ऑप्शन बी है चंद्र और भागा, ऑप्शन सी है स्पीति और भागा और ऑप्शन डी है पार्वती और तांदी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, पार्वती और ब्यास। यह स्थान है जहां पर रुद्र अपनी आयुधशाला से विद्युत पृथ्वी पर प्रसारित करने के लिए प्रकट हुए थे। पार्वती और ब्यास, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास गिरी नदी किस चोटी से निकलती है? तो हमारे ऑप्शंस हैं कुपर चोटी, सोलांग चोटी, हनुमान चोटी और ऑप्शन डी है शिला। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कुपर चोटी। यहाँ से गिरी नदी निकलती है। चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। ब्यास नदी कांगड़ा जिले को छोड़कर किस स्थान में पंजाब राज्य में प्रवेश करती है? तो हमारे ऑप्शन हैं नादौन, मूरथल, संधोल और ऑप्शन डी है नूरपुर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मूरथल। मूरथल में ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश को छोड़कर पंजाब में प्रवेश करती है। तो हमारा अगला प्रश्न है स्थानीय लोग हिमाचल प्रदेश की किस नदी को दुख का दरिया कहते हैं? तो हमारे ऑप्शन हैं स्थूल, ऊहल, ऑप्शन सी है बनेर और ऑप्शन डी है स्वां। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, स्वां खट जो है या स्वां नदी जो है वो उसको दुख का दरिया कहते हैं और ये ऊना डिस्ट्रिक्ट में बहती है। तो चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। कौन सी नदी सिरमौर को जौनसार से अलग करती है? तो हमारे ऑप्शन हैं टॉन्स, गिरी, जलाल और बाटा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, टॉन्स। टॉन्स नदी जो है वो सिरमौर को जौनसार से अलग करती है। तो चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। चंद्रभागा जो कि चिनाब है किस स्थान पर हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले को छोड़ती है? तो हमारे ऑप्शन हैं साहो, सियूल, साल और ऑप्शन डी है संसारी नाला। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, संसारी नाला। यहाँ पर
चिनाब नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश को के चंबा जिले को छोड़ती है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैडविक प्रपात शिमला नगर के शिमला नगर में किसके नज़दीक है? तो हमारे ऑप्शंस हैं संजौली, भराड़ी, टूटीकंडी और ऑप्शन डी है समर हिल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी समर हिल। चैडविक प्रपात जो है वो समर हिल के नज़दीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। मणिकरण के गर्म जल स्रोत के किनारे पर स्थित है। तो कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? हमारे ऑप्शंस हैं पब्बर, पार्वती, ऊहल और बसपा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी पार्वती। मणिकरण जो गर्म पानी के स्रोत हैं वो पार्वती नदी के किनारे स्थित हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। छांछो जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो हमारे ऑप्शंस हैं कांगड़ा, चंबा, मंडी और ऑप्शन डी है कुल्लू। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी चंबा। चंबा डिस्ट्रिक्ट में है ये छांछो जलप्रपात। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गर्म पानी का झरना नहीं है? तो हमारे ऑप्शंस हैं मणिकरण कुल्लू, ज्योरी शिमला, नागचला मंडी और ऑप्शन डी है कसोल कुल्लू। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी नागचला मंडी। यहाँ पर कोई भी गर्म पानी का स्रोत नहीं है या चश्मा नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास, बागसूनाथ झरना कहाँ पर स्थित है? तो हमारे ऑप्शंस हैं धर्मशाला, मणिकरण, रोहडू और ऑप्शन डी है करसोग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए धर्मशाला। बागसूनाथ झरना जो है वो धर्मशाला में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, राहला जलप्रपात किस शहर के किनारे स्थित है? तो हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए मंडी, ऑप्शन बी मनाली, ऑप्शन सी शिमला और ऑप्शन डी है बिलासपुर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ऑप्शन बी मनाली। मनाली इज द राइट आंसर। राहला जलप्रपात जो है वो मनाली के किनारे स्थित है। तो चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। किस झरने की खोज कैप्टन ए कोलमैन ने की थी? तो हमारे ऑप्शंस हैं कसोल, कलिका, लुनानी और सतधारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी लुनानी। इस झरने की खोज जो है वो कैप्टन ए कोलमैन ने की थी। नेक्स्ट है हमारे पास, कथल जल स्रोत किस नदी के किनारे स्थित है? तो हमारे ऑप्शंस हैं यमुना, ब्यास, सतलुज और रावी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी व्यास। व्यास नदी के किनारे पर स्थित है ये कथल जल स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिका कुंड झरना किस जिले में स्थित है? तो हमारे ऑप्शंस हैं चंबा, बिलासपुर, मंडी और ऑप्शन डी है कांगड़ा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए चंबा। कालिका कुंड जो झरना जो है वो चंबा जिले में स्थित है। तो हमारा अगला प्रश्न है, सतधारा झरना किस जिले में स्थित है? तो हमारे ऑप्शंस हैं मंडी, बिलासपुर, चंबा और ऑप्शन डी बिलासपुर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी चंबा। चंबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये सतधारा झरना। चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। ददराना और लुंड चश्मे किस जिले में स्थित हैं? तो हमारे ऑप्शंस हैं मंडी, शिमला, बिलासपुर और कांगड़ा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी बिलासपुर। तो ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ददराना और लुंड चश्मे जो हैं वो बिलासपुर जिले में स्थित हैं। चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा गर्म जल का स्रोत कौन सा है? तो हमारे ऑप्शंस हैं वशिष्ठ, बहना, मणिकरण और टापरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी मणिकरण। मणिकरण जो है वो सबसे बड़ा गर्म जल का स्रोत है। तो चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। टापरी गर्म पानी का स्रोत किस जिले में स्थित है? तो हमारे ऑप्शंस हैं शिमला, किन्नौर, कुल्लू और मंडी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए शिमला। शिमला डिस्ट्रिक्ट में है ये टापरी गर्म पानी का जल स्रोत। नेक्स्ट है हमारे पास, कुल्लू का कसोल किस लिए प्रसिद्ध है? तो हमारे ऑप्शंस हैं झील के लिए, गर्म पानी के झरने के लिए, हिम तेंदुए और गोल्फ मैदान के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी गर्म पानी के झरने के लिए प्रसिद्ध है कसोल। नेक्स्ट है हमारे पास, किस जगह पर शिवपुत्र कार्तिकेय ने तपस्या की थी? तो हमारे ऑप्शंस हैं खीरगंगा, कसोल, ज्योरी और बिलासपुर। तो जो शिव के पुत्र थे कार्तिकेय, उन्होंने कहाँ पे तपस्या की थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए खीरगंगा। खीरगंगा में उन्होंने तपस्या की थी। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा पानी का चश्मा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में है? तो हमारे ऑप्शंस हैं ज्योरी, कसोल, सलोल और कलिका कुंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी कसोल। कसोल जो है वो कुल्लू जिले में स्थित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, बहना झरना किस जिले में स्थित है? तो हमारे ऑप्शंस हैं कुल्लू, मंडी, कांगड़ा और शिमला।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कुल्लू। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है ये बहना झरना। नेक्स्ट है हमारे पास खीर गंगा गर्म जलधारा किस जिले में स्थित है? तो हमारे ऑप्शंस हैं कुल्लू, मंडी, किन्नौर और शिमला। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कुल्लू। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है ये खीर गंगा। नेक्स्ट है हमारे पास प्रसिद्ध चैडविक झरना कहाँ पर स्थित है? कौन सी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? तो हमारे ऑप्शंस हैं सोलन, शिमला, कुल्लू और ऑप्शन डी है चंबा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, शिमला। शिमला में स्थित है ये चैडविक झरना। नेक्स्ट है हमारे पास तत्तापानी नामक गर्म पानी का चश्मा किस जिले में स्थित है? तो हमारे ऑप्शंस हैं कुल्लू, बिलासपुर, शिमला और मंडी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, मंडी। मंडी डिस्ट्रिक्ट में है ये तत्तापानी गर्म पानी का चश्मा। तो दोस्तों ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि नदियों और गर्म पानी के चश्मों के ऊपर थे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।